नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं गुजरात टेनेंसी एंड एग्रीकल्चरल लैंड्स एक्ट 1948 के बारे में। सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है ना? पर चिंता मत कीजिए, हम इसके सबसे ज़रूरी प्रावधानों को इतनी आसान भाषा में समझेंगे कि सब कुछ एकदम साफ हो जाएगा, खासकर उन लोगों के लिए जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि ये कानून बना ही क्यों, इसका मकसद क्या है। फिर देखेंगे कि किराएदारों को क्या खास अधिकार मिले हैं। उसके बाद बात करेंगे कि किन हालातों में टेनेंसी खत्म हो सकती है, और हाँ, अगर कोई गड़बड़ हो तो कानूनी सुरक्षा क्या है। और आखिर में हम सब कुछ समेटकर एक जरूरी सवाल पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले और सबसे बुनियादी सवाल से। आखिर इस कानून का असल मकसद, इसका कोर आइडिया क्या है? देखिए, इस पूरे कानून की नींव एक ही शब्द पर टिकी है, संतुलन। जी हाँ, ये एक्ट एक तराजू की तरह है जो किराएदार यानी टेनेंट और जमींदार यानी लैंडलॉर्ड दोनों के अधिकारों को बराबर तौलता है, ताकि किसी के साथ भी नाइंसाफी ना हो। अच्छा, अब जब हम इसका मकसद समझ गए हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कानून किराएदारों को यानी टेनेंट्स को क्या-क्या खास अधिकार देता है। किसी भी किराएदार के मन में सबसे पहला और सबसे बड़ा डर शायद यही होता है कि क्या जमींदार जब चाहे तब उसे घर से निकाल सकता है। जानते हैं कानून इस बारे में क्या कहता है? यहाँ काम आता है सेक्शन 31A, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बार टू इविक्शन फ्रॉम ड्वेलिंग हाउस। ये एक मजबूत ढाल की तरह है। कानून साफ कहता है कि अगर किराएदार अपना किराया समय पर दे रहा है तो उसे उसके घर से नहीं निकाला जा सकता। बात खत्म। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए जमींदार को किराएदार की कोई बात पसंद नहीं आई, तो क्या वो उसे फार्म हाउस से निकाल देगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक किराया आ रहा है, मनमानी नहीं चलेगी। कानून इसी मनमानी से बचाता है। अब एक और मजेदार सवाल। सोचिए, किराएदार ने अपनी मेहनत से जमीन पर कुछ पेड़ लगाए, तो उन पेड़ों पर हक किसका होगा, किराएदार का या जमींदार का? इसका जवाब हमें मिलता है सेक्शन 31B में, यानी टेनेंट्स राइट्स टू ट्रीज प्लांटेड बाय हिम। कानून कहता है कि पेड़ जिसने लगाए हैं, पेड़ उसी के हैं। मतलब जमींदार उन पेड़ों को बिना मुआवजा दिए हटा नहीं सकता। ये किराएदारों को जमीन को बेहतर बनाने के लिए हिम्मत देता है। जैसे अगर किसी किराएदार ने आम के 10 पेड़ लगाए और कल को जमींदार उन्हें काटना चाहे, तो उसे पहले किराएदार को उन पेड़ों की पूरी कीमत मतलब मुआवजा देना ही होगा। कितना फेयर सिस्टम है ना? और बात सिर्फ पेड़ों तक ही सीमित नहीं है। सेक्शन 31C ये भी कहता है कि जमीन पर जो घास प्राकृतिक रूप से उगती है, किराएदार उसका इस्तेमाल अपने पशुओं के चारे या ईंधन के लिए कर सकता है। अच्छा, तो अभी तक हमने किराएदारों को मिलने वाली सुरक्षा की बात की, लेकिन अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। क्या ऐसे भी हालात हो सकते हैं जब एक किराएदारी यानी टेनेंसी को खत्म किया जा सकता है? तो सवाल यह है कि क्या जमींदार को कभी अपनी जमीन वापस मिल भी सकती है या नहीं। चलिए देखते हैं कानून इस पर क्या कहता है। सेक्शन 31D टर्मिनेशन ऑफ टेनेंसी वापस उसी संतुलन की बात करता है। हाँ, जमींदार को अधिकार है कि वो अपनी जमीन निजी खेती या किसी और काम के लिए वापस ले सकता है, लेकिन एक शर्त है, उसे एक पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा। मतलब अगर जमींदार को खुद खेती करनी है तो उसे पहले किराएदार को एक प्रॉपर नोटिस देना होगा और साथ में मुआवजा भी। ऐसा नहीं हो सकता कि वो सुबह उठे और कहे चलो जमीन खाली करो। सब कुछ कानून के दायरे में होगा। और देखिए ये कानून कितना प्रैक्टिकल है। चैप्टर VA में यह भी बताया गया है कि अगर किसी किसान को सिंचाई के लिए पड़ोसी की जमीन से पानी का नाला निकालना है तो वो ऐसा कर सकता है। हाँ, बस पड़ोसी की अनुमति और उसे मुआवजा देना जरूरी है। अब मान लीजिए कोई विवाद हो जाता है या निचली अदालत से कोई गलत फैसला आ जाता है, तो क्या होगा? क्या कोई रास्ता है? जी हाँ, यहीं पर काम आता है कानूनी सुरक्षा कवच। तो ये प्रक्रिया कैसे काम करती है? देखिए, अगर किसी सबऑर्डिनेट ऑफिसर के आदेश से कोई खुश नहीं है, तो वो एक तय समय के अंदर, जो आमतौर पर 30 दिन होता है, अपील कर सकता है। और इतना ही नहीं, कलेक्टर के पास भी ये पावर होती है कि वो किसी भी आदेश को रिवाइज कर सकता है। ये जो कलेक्टर की रिवीजन की शक्ति है ना, ये बहुत ज़रूरी है। ये एक तरह का चेक एंड बैलेंस है जो सुनिश्चित करता है कि कोई भी अधिकारी अपनी पावर का गलत इस्तेमाल न करे और पूरा सिस्टम फेयर रहे। अब जो लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो इन दो बातों को गांठ बांध लें।
पहली, अपील और रिवीजन के लिए टाइम लिमिट होती है, हमेशा के लिए दरवाजे खुले नहीं रहते। और दूसरी, कृषि भूमि को किसी नॉन एग्रीकल्चरिस्ट को नहीं बेचा या ट्रांसफर किया जा सकता, ऐसा करना गैर कानूनी है। तो इन सारी बातों को समझने के बाद आखिर में हम क्या कह सकते हैं? व्हाट्स द बिग पिक्चर? सार ये है कि ये कानून एक बहुत ही समझदारी भरा लीगल फ्रेमवर्क है। ये किराएदारों को शोषण से बचाता है, लेकिन साथ ही जमींदारों के अधिकारों को भी नजरअंदाज नहीं करता। इसका अंतिम लक्ष्य एक ही है, फेयरनेस और प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर। अगर हमें पूरे एक्ट को 3 शब्दों में समझना हो तो वो हैं किराएदार की सुरक्षा, जमींदार के अधिकार और इन दोनों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए एक निष्पक्ष प्रक्रिया। बस यही इस कानून का पूरा निचोड़ है। और अब जाते जाते एक सवाल सबके लिए। ये कानून बनाया गया था संतुलन के लिए, पर आज के बदलते दौर में ये सोचने वाली बात है कि इस संतुलन के तराजू को किस तरफ थोड़ा और झुकना चाहिए, किराएदारों की तरफ या जमींदारों की तरफ। इस पर सोचेगा जरूर। इस जानकारीपूर्ण सफर में साथ देने के लिए धन्यवाद।